हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है सेल ग्रो में। और आज हम पढ़ेंगे डियर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आने जीवों में जनन। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे डियर, ऐसे मुझे आप लोगों से उम्मीद है डियर। और जनन, और इससे पहले डियर जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का एक लेक्चर हो चुका है और उससे पहले भी इंट्रोडक्शन का 3 लेक्चर हो चुके हैं। आप बेसिक से यदि स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं डियर, ठीक है। और इसी के साथ डियर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आने जीवों में जनन क्या होता है। हमने बेसिकली बात किए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आने अलैंगिक जनन, जिनमें एक ही ऑस्प्रिंग के द्वारा एक नए जीव को उत्पन्न किया जा सकता था, लेकिन वहीं हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आने लैंगिक जनन, जिसमें मेल और फीमेल दो मिलकर पेरेंट मेल और फीमेल मिलकर एक नए ऑस्प्रिंग को आने संतति को उत्पन्न कर रहे थे, आने जन्म दे रहे थे, ठीक है, अपने ही समान। तो यहाँ हम आज बात किए थे डियर, इसी के बारे में थोड़ा बेसिक हमने बात किए थे। और उसके बाद हम बात करें डियर, आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम देखें तो रिप्रोडक्शन क्या है या प्रजनन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम इस दुनिया में हैं डियर, तो कहीं ना कहीं वो रिप्रोडक्शन है, क्योंकि रिप्रोडक्शन ना होता, मम्मी पापा ना होते, मम्मी पापा नए ऑस्प्रिंग आने संतति उत्पन्न होते करते अपने, तो शायद हम आज यहाँ ना होते, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है डियर, और इस चैप्टर भी है जीवों में जनन, जो एक साइंटिफिकली हमें सोचने का मौका देता है और मेंटलिटी और इस चीज़ को समझने का भी मौका देता है चैप्टर डियर। तो आज हम बात करें डियर फर्स्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट प्रजनन आने रिप्रोडक्शन को हम समझें कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली है क्या। तो जैसे हम बात करें डियर व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इज द फर्स्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट डियर, फर्स्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट कि रिप्रोडक्शन क्या है, कोई मुझे बताएंगे डियर। रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है डियर जिसमें ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक नए जीव को अपने समान एक नए जीव को उत्पन्न करना या ऑस्प्रिंग आने प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। तो आज हम समझते हैं डियर रिप्रोडक्शन क्या है एक्चुअली। तो इसको हम बेसिकली हम समझते हैं डियर कि रिप्रोडक्शन एक क्या है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो पेरेंट हैं उनके द्वारा एक अपने ही समान एक नए संतति को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। आने यह एक हिंदी में हम बात करें डियर तो यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीवित जीव अपने ही समान एक संतान आने ऑस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ बात आती है कि भाई जो मरे हुए जीव है वो तो नहीं देगी डियर अपने समान एक नए जीव को उत्पन्न। तो यहाँ आ जाती है एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें जो है जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें डियर तो उसमें एक ही पेरेंट के द्वारा एक अपने समान नए संतति को उत्पन्न करते हैं, वो क्लोन के समान होते हैं, एकदम एग्जैक्ट अपने पेरेंट के समान ही दिखते हैं वो जीव। लेकिन वहीं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें डियर तो उसमें दो पेरेंट यानी मेल और फीमेल मिलकर एक नए जीव को उत्पन्न करते हैं या ऑस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है डियर। जो मम्मी पापा के लक्षण है ना, वो आप में दिखाई देता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जीन जो उनके मम्मी पापा से जो ट्रांसफ़र होता है डियर, वही आप, इसलिए आप लोग के जो फेस है वो आपके मम्मी पापा से मिलता जुलता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि आपके पापा, आपके फेस थोड़ा आपके पापा से मिल रहा है, आपके आपके फेस आपके मम्मी के जैसे दिख रहा है, तो लोग आपको अक्सर ये बोले होंगे डियर। उसके बाद बात करें डियर अलैंगिक जनन में जो उत्पन्न हुए जो संतति यानी ऑस्प्रिंग है वो एग्जैक्टली क्लोन आने अपनी पेरेंट की ही समान दिखते हैं, जिसमें एक ही पेरेंट के द्वारा अपने जो नए संतति है उसे उत्पन्न करने की क्षमता पाया जाता है, किसमें, अलैंगिक जनन आने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और वहीं हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डियर तो वहाँ मेल और फीमेल मिलकर एक नए जीव को उत्पन्न करते हैं, तो उसमें दोनों उनके जो ऑस्प्रिंग जो है डियर उनका जो फेस है हम बात करें तो उसको थोड़ा सा मेल की तरह और थोड़ा पेरेंट में वहाँ देखें तो उनके मम्मी और पापा दोनों से ही मिलते जुलता दिखता है, ठीक है डियर। उसके बाद हम बात करें डियर रिप्रोडक्शन थर्ड हम बात करें, वी विल टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन इज द टू टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं डियर, 2 टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें डियर तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें जिसे हम बोलते हैं डियर अलैंगिक जनन। अब वी विल टॉकिंग अबाउट डियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, आए हम समझते हैं डियर आने अलैंगिक जनन क्या होता है। तो इसमें हम बात करें डियर फर्स्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें डियर तो इसमें एक ही पेरेंट्स होता है, आने उसमें मेल और फीमेल नहीं होते। क्या नहीं होते, मेल और फीमेल नहीं होते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल नहीं होते, है ना।
सेकेंड हम बात करें डियर, तो इसमें डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमिट, आने गैमिट का फ्यूजन नहीं होता। याद रखिएगा, इसमें क्या नहीं होता, गैमिट का फ्यूजन नहीं होता। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होता डियर, क्योंकि इसमें ज़रूरत ही नहीं है। जब इसमें एक ही पेरेंट है तो इसमें गैमिट कहाँ से फ्यूजन होगा, है ना, फ्यूजन होगा ही नहीं। इसलिए याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट का फ्यूजन होता है, तो आपका आना चाहिए आंसर नॉट, है ना, नहीं होता। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करें डियर, टॉकिंग अबाउट सेकेंड, ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, आने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा डियर जो ऑस्प्रिंग आने संतति जो उत्पन्न होता है वो एग्जैक्टली किसके कॉपी की तरह दिखाई देती है, अपने पेरेंट के समान ही दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल एक ही पेरेंट है और वो अपने ही समान एक नए जीव को उत्पन्न करता है, तो ऑफकोर्स उसमें मेल और फीमेल का तो उसमें दोनों का करेक्टर तो जाएगा नहीं डियर, उसमें पेरेंट मतलब एक ही है और वो एक ही करेक्टर जाएगा। इसलिए जो ऑस्प्रिंग है वो एग्जैक्टली किसके समान दिखाई देगा डियर, अपने ही पेरेंट के समान आने सभी यह सभी संतति एवं जनक एक दूसरे के समान होते हैं। आने पेरेंट और उसके जो ऑस्प्रिंग है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉपी होते हैं, यानी एक दूसरे के समान दिखते हैं डियर। क्या दिखते हैं, एक दूसरे के समान दिखते हैं। उसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट डियर थर्ड, कलोन्स आर मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, आने हम मार्फोलॉजिकली आने हम बाहर से भी देखें उसे, और जेनेटिकली आने अनुवांशिक रूप से भी हम सोचें डियर, तो वो किसके समान दिखते हैं, एकदम इंडिविजुअल आने अपने पेरेंट की ही समान दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं डियर, अपने पेरेंट की ही समान दिखाई देते हैं। और इसी के साथ डियर आज के जो छोटा सा टॉपिक था एक हमारे लगभग हो चुका, और आपके जैसे ज़रूरतमंद भाई लोग हम तक कोशिश करें शेयर कर सके तो आपको शेयर करने का प्रयास करें। और आज हम पढ़े डियर पूरे एक जो बेसिक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, हमें बहुत गहराई से एक समझने का मौका मिला, है ना। एंड थैंक यू सो मच सेल्फ ग्रो की ओर से, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड फॉलो, लाइक, शेयर, कॉमेंट्स एंड सब्सक्राइब डियर सेल्फ ग्रो चैनल को। ठीक है ना। और इसी के साथ डियर आज के हम लेक्चर समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी हम आप लोग के साथ नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं डियर, सी यू।